वज़ीर बल्दी नज़्मुल के टी रामाराव ने आज ऐलान किया कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर पेश किए गए तहरीक इज़हार तशक्कुर का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि वो इस ऐवान से रियासत के तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को तयक़ीन देते हैं कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़िलवक्त ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है और हुकूमत अदालत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पर मौसर अमल आवरी को भी यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही वज़ीर के तारक रामाराव ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर तबसरा करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफे के सिलसिले में वो क़ब्ल ही हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक असम्बली और काउंसिल में क़रारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को रवाना किया। तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफे के सिलसिले में भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि पुराने शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ अब तक हुकूमत ने कितनी रकम खर्च की है उसकी तफसीलात जारिया असम्बली के बजट इजलास के दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र पर होने वाले मुबाहिस के दौरान पेश किए जाएंगे। उन्होंने पुराने शहर में तरक्याती कामों की अंजामदही और नए कामों की मंजूरी और अक़लियतों से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल का जायज़ा लेने के लिए पीर के दिन असम्बली की बजट की पेशकशी के बाद वज़ीर फाइनेंस और अक़लियती उमूर के साथ अलहदा इजलास मुनक़िद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रही है। फंड्स की इजराई के मामले में तेलंगाना के साथ मादाना रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि तेलंगाना का शुमार ऐसी रियासतों में होता है जहां से मरकज को ज्यादा से ज्यादा फंड्स हासिल होते हैं। మానవీయత ఉంటుంది అధ్యక్ష, ఆర్తి ఉంటుంది, అపేక్ష ఉంటుంది, ప్రజల పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది. అందుకే 75 సంవత్సరాల్లో ఎంతో మంది ప్రధానమంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు దేశాన్ని పరిపాలించినారు. మహానాయకులు ఆకుపచ్చ కండువా నెత్తి చుట్టుకొని ఆకుపచ్చ రుమాలు మెడలో వేసుకొని గొప్ప గొప్ప స్పీచ్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. కానీ 75 ఏళ్లలో ఏ నాయకుడికి ఆలోచన రాలేదు అధ్యక్ష. ఈ రోజు గర్వంగా చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష, 75 ఏళ్ల భారతదేశ స్వతంత్రం అనంతరం ఒక ముఖ్యమంత్రి, ఒక రాష్ట్ర నాయకుడు